नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के जो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें जो पहला स्थल है वो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिनमें निर्धन सभ्यता इसे कहा जाता है। निर्धन का मतलब गरीब सभ्यता इसे कहा जाता है। गरीब सभ्यता के साथ साथ इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कच्ची ईंटें हैं इन कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ हुआ है, इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से जो प्राचीनतम नगर के साक्ष्य हमें मिले हैं, प्राचीनतम यानी सबसे पुराने जो मकान यानी कच्चे मकान हैं वो यहाँ से हमें मिले हैं। नगर के आधार पर ये बसा हुआ शहर हमें या सभ्यता हमें मिली है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य के यहाँ से उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त होने के कारण इसको कालीबंगा कहा है। खुदाई की जब तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली। क्या मिली? काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसको कालीबंगा कहा है। जो बंगा शब्द है उसको पंजाबी के अंदर चूड़ियाँ कहते हैं, तो पंजाब का चूड़ियाँ और राजस्थान का काली, ठीक है, तो कालीबंगा इसको कह दिया गया है। तो प्राचीन ये देशवती और सरस्वती नदी गाठी और वर्तमान की जो घग्गर नदी है उसके किनारे ये हमें मिली है। यानी प्राचीन जो देशवती नदी बहती थी और उसके बाद सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, उस घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है। इसकी वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पनपी है। कार्बन जो डेटिंग पद्धति है उसके आधार पर इसका जो समय है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो समय माना है वो इसका समय माना है। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर माना है इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी एल.पी. टेसीटोरी ने दी थी। इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी किसने दी? एल.पी. टेसीटोरी ने दी। तो एल.पी. टेसीटोरी महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनके समय ये एल.पी. टेसीटोरी आए थे। इन्होंने कालीबंगा को क्या बताया कि ये कालीबंगा सभ्यता है। तो सबसे पहले बताने वाले कौन थे? तो एल.पी. टेसीटोरी थे। 1952 में खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की तो स्वतंत्रता के बाद हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। इसका उत्खनन जो करवाने वाले थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आता है, जो नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में है, जिसके द्वारा क्या करवाई गई थी? खोज करवाई गई थी। खोज का जो कार्य दिया गया था वो बीबी लाल और बी.के. थापर को दिया गया था। बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बी.के. थापर यानी बालकृष्ण थापर को, ये इन दोनों को क्या दिया गया था? ये काम दिया गया था। इनके निर्देशन में 1960-61 से लेकर 69 तक इसके खोज या खुदाई हुई थी। इसमें जो विशेषता है ये कालीबंगा 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये हड़प्पा काल से भी यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उससे भी पुरानी सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। सिंधु की समकालीन मानी जाती है, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनके समय का ही तो समय है। इसमें 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो ये सिंधु सभ्यता सिंधु की क्या है? समकालीन है। सिंधु सरस्वती काल का ये प्राचीन नगर मिला है। सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर में बहती है और सरस्वती नदी राजस्थान में बहती है, यहाँ का दोनों का सम्मिलित क्या मिला है? एक नगर यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और क्या मिला है? खुदाई में 2 टीले मिले। खुदाई में 2 टीले मिले हैं। एक पश्चिम की ओर मिला है, जो पश्चिम की ओर मिला है उसे ऊंचे व छोटे जो टीले हैं, यानी ऊंचा तो है लेकिन छोटे छोटे टीले हैं। यहाँ ध्रुवनुमा नगर बसा हुआ है, यानी ध्रुवनुमा नगर बसा। जो दूसरी ओर है वहाँ क्या है कि ऊंचे टीले हैं। क्या है? बड़े टीले हैं। ऊंचे कम हैं और बड़े टीले हैं, तो ये दोनों को समान रखने के लिए ध्रुव बनाया है। तो यहाँ एक और क्या है? ध्रुव है नहीं, दूसरी ओर क्या है? पश्चिम की ओर ध्रुव बना है। तो इसको क्या था? बराबर करने के लिए ये इसकी मतलब क्या है? नगर हैं 2। मिट्टी की जो बनी ईंटों का यहाँ दोहरा परकोटा भी है। मिट्टी का बना दोहरा परकोटा हमें यहाँ से मिला है। और क्या मिला है? निर्माण इसका सुव्यवस्थित तरीके से, यानी निर्माण जो जयपुर की तट पर इसका किया हुआ है। जयपुर है अपना श्रीमाधोपुर है, तो श्रीमाधोपुर को मिनी जयपुर कहा जाता है। जयपुर की तट पर समकोण के आधार पर, मतलब जो चौराहे होते हैं उस चौराहे पर जो चारों रास्ते एक जगह आकर मिलते हैं, वैसे यहाँ की क्या है? नगर है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो प्राचीन मतलब जयपुर इसी के तर्ज पर बसा हुआ है, तो सुव्यवस्थित तरीके से है। ऑक्सफोर्ड पद्धति से कह सकते हैं, जाल पद्धति से हम कह सकते हैं, यानी जाल समकोण के ऊपर ही तो जाल बनते हैं, तो जाल पद्धति कह सकते हैं। मकानों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर जो मोहल्ले या गली के अंदर ही क्या खुलते थे? इसके मकानों के दरवाजे खुलते थे। यहाँ के जो फर्श हैं, हमें जो फर्श मिले हैं यानी आंगन जो मिला है
वो अलंकृत यानी जो चित्रित या चित्र वहाँ उकेरे गए हैं और जो ईंटें हैं उन ईंटों को सुव्यवस्थित तरीके से जताया हुआ है। तो यहाँ से क्या है, ईंटें सजावटी मिली हैं। पक्की नाली यहाँ से हमें मिली है। स्नानागार जो हम खोद बोलते हैं, जिसे स्नानागार यहाँ से हमें मिला है। चबूतरे यहाँ से मिले हैं, मकानों के बाहर चबूतरे लगे हुए होते हैं तो ये चबूतरे यहाँ से मिले हैं। कुएं यहाँ पर मिले हैं। और क्या मिला है, मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं जो नक्शे के आधार पर थे। छतें जो लकड़ी की बलियां होती हैं, उन लकड़ी की बलियों से बनी हुई थी और लकड़ी की बलियों के ऊपर क्या होता था, मिट्टी का लेप किया हुआ होता था। विश्व में सर्वप्रथम जो लकड़ी की नाली के जो अवशेष मिले हैं, विश्व में सबसे पहले लकड़ी की जो नाली बनी हुई है तो वो गंगानगर की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और दरार भूकंप साक्ष्य से, यानी मकान में दरार आ गई तो भूकंप के यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। चूल्हे वर्तमान के जो तंदूर हैं उनके समान यहाँ चूल्हे मिले हैं। और क्या मिला है, हल समकोण से जुते हुए मिले हैं। हल कैसे मिले हैं, समकोण से जुते हुए हल मिले हैं, जिसमें एक ही खेत के अंदर दो खेती यानी दो फसल तैयार की जाती थी। जैसे गेहूं और जौ की खेती क्या थी, तैयार की जाती थी एक ही खेत के अंदर, तो दो खेती यहाँ से मिली हैं। और कपास की खेती यानी कपास की खेती है, ये राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिली है। इसलिए भारत को कपास की खेती का क्या क्या आ जाता है, अग्रणी देश कहा जाता है। सबसे पहले जो खेती हुई थी कपास की, जो भारत में हुई थी, तो भारत की देन है कपास की, है ना। तो कपास किसकी देन है, भारत की देन है। पशुपालन में यहाँ से ऊँट की हस्ती मिली है। और पशु में क्या थे, कुत्ते को ये अपना पालतू मानते थे, तो ऊँट और क्या था, कुत्ता इनका पशु यानी पालतू क्या थे, पशु थे। अंतिम जो संस्कार यानी जो लोग मर जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार तीन तरीके से करते थे। यानी पहले तरीके से क्या था, सब वो क्या करते थे, उत्तर की ओर मुँह करके गाड़ते थे। दूसरी तरह से इसको क्या करते थे, जो इसके पैर होते थे उनको समेट कर क्या करते थे, गाड़ देते थे। जो तीसरे तरीके से इसको गाड़ते थे तो उसके साथ बर्तन रख देते थे, सोने और जो मणियाँ होती थी उनकी जो माला होती थी उनके साथ इसको दफनाते थे या गाड़ दिया करते थे। इसमें अब तो ये युगल का मतलब पति पत्नी या प्रेमी जो जोड़ा होता है उसकी हमें यहाँ से क्या मिली है, समाधि यहाँ से मिली है। एक बालक है, उस बालक के जो 6 छेद का क्या मिला है, एक सर मिला है। यानी हमें इससे ये कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा का यहाँ के लोगों को ज्ञान था। शल्य चिकित्सा का मतलब जो मस्तिष्क की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी के बारे में इन लोगों को पता था। किसको, कालीबंगा सभ्यता के लोगों को ये पता था। अन्य सामग्री में हमें लाल गुलाबी मटबांड मिले हैं, लाल रंग के गुलाबी रंग के क्या मिले हैं, मटबांड। यहाँ से हमें टोंटीदार घड़े मटके जो मिले हैं, टोंटीदार मिले हैं, जो आकार में छोटे बड़े सभी प्रकार के थे। पक्की ईंट यहाँ से मिली हैं। खिलौना गाड़ी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, खिलौना गाड़ी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। और क्या है, पहिए यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बेल की खंडित मूर्ति मिली है। मिट्टी की गेंद यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। सिलबट्टे यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तांबे की कुल्हाड़ी हुई है। गाय के मुख वाला जो प्याला है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तांबे की बेल है, तांबे के बेल की मूर्ति यहाँ से हमें मिली है। कांसे के दर्पण यहाँ से हमें मिले हैं। हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण यानी जो कांच होता है वो यहाँ से मिला है। हाथी दांत का यहाँ से हमें कंगा मिला है। मिट्टी के बर्तन यहाँ से हमें मिले हैं। 7 हवन कुंड मिले हैं जिसमें यज्ञ करते थे। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये क्या करते थे, बलि देने का काम करते थे। किसमें, इस यज्ञ में। यानी 7 यहाँ अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं। और क्या मिला है, यहाँ मंदिर के अवशेष हमें मिले नहीं है। स्वास्थ्य का चिन्ह यहाँ से हमें और मिला है। स्वास्थ्य का चिन्ह तो जानते हैं ना, छाता छाबड़ी जो महिलाएं क्या करती हैं, घरों के बाहर जो मकान होता है ना, उसके बाहर लगाती हैं। तो जो स्वास्थ्य का चिन्ह है वो यहाँ से हमें मिला है। मोहर मिली है। मोहरों में हमें तांबे की मोहर मिली है, सेलखड़ी मिली है, मिट्टी की मोहर मिली है। ये मोहरें थी वो बेलनाकार की थी, बेलना आकार की थी। कौन से आकार की मिली है यहाँ पर, बेलना आकार की। ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ईरान इराक की, उसके आधार पर उसकी जो सभ्यता में जो हमें बेलनाकार मोहरें मिली है वो यहाँ मिली है। तो हम इसका जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें कालीबंगा का संबंध समझ सकते मिली है, जिसके ऊपर एक महिला कुमारी का चित्र उकेरा गया है। एक और दूसरी ओर क्या है, सीता या व्याघ्र का चित्र उकेरा गया है। यहाँ माता सतात्मक सभ्यता मानते हैं इसको, यानी माता की क्या करते थे, पूजा करते थे या माता को मुखिया मानते थे ये लोग। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की इसको तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसको, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा जो संग्रहालय है 1985-86 में इसकी स्थापना हुई थी कालीबंगा संग्रहालय की। इसमें रंग महल,
रंग महल गंगानगर में है, घग्गर नदी के किनारे है, जिसका उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड्डी की देखरेख में, स्वीडन का जो दल था 1953-54 में, उसकी देखरेख में भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसके द्वारा इसकी खोज करवाई गई थी रंग महल की। यहाँ हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं और चावल की ये खेती करते थे तो चावल के ये अपने भोजन में खाते थे और चावल के साथ साथ ये भैंसे का मांस खाते थे, सुअर का मांस ये लोग खाते थे रंग महल के, और पक्षी का मांस खाते थे और क्या खाते थे, मछली का मांस ये लोग खाते थे। किसके अलावा? चावल के अलावा ये लोग इतने लोग भी खाते थे। गंधार जो शैली यानी गंधार शैली मामा सुकूनी गंधार के थे, तो गंधार शैली के क्या मिले हैं यहाँ पर हमें मूर्ति मिली है जिसमें गुरु और शिष्य की क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है और पकी ईंट की यहाँ प्रतिमा मिली है जो गुप्त काल की है, पकी हुई ईंट की प्रतिमा मिली है वो गुप्त काल की, जिसके ऊपर यशोदा कट्टी लिखा हुआ है यानी यशोदा नाम लिखा हुआ है। और ये पुल यहाँ से क्या मिली है, 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। यहाँ से रंग महल से 105 पुल गिनती की हमें तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जो कुषाणोत्तर कुषाण जो था यानी कनिष्क कुषाण था, इससे से जो पहले के राजा महाराजा थे कुषाण के ही, कुषाण वंश के ही, उस समय के क्या मिले हैं हमें, ये क्या मिली है, प्रतिमा मिली है या सिक्के में मिला है। एक सिक्का किसका मिला है? कनिष्क का मिला है। ईसा पूर्व की जो पंचमार्क मिले हैं, ईसा पूर्व के क्या मिले हैं, पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। गण मुद्राएं यहाँ से मिली है, गण मुद्राएं यानी वेश्यों की जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से हमें मिली है। कनिष्क तृतीय तक का यानी कनिष्क तृतीय का समय मानते हैं एंड दूसरी शताब्दी से लेकर जो छठी शताब्दी का जो समय है वो रंग महल का हम मान सकते हैं। पक्की ईंटें हो गई इसमें। देखिए अगली जो सभ्यता है वो है पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में ये भी घग्गर नदी के किनारे है, सिंधु घाटी के समकालीन इसको मान सकते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके समकालीन अवशेष इसे मान सकते हैं। अगली है सोनथी जो बीकानेर में है। सोनथी जो बीकानेर को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम इसलिए कहा जाता है कि अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। ये कालीबंगा के समकालीन यानी कालीबंगा में जैसी वस्तुएं मिली है वैसी सोनथी बीकानेर के अंदर मिली है, इसलिए इसको कालीबंगा प्रथम कहा है। अगली जो सभ्यता है वो है बरौर जो अनूपगढ़ में है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। आज की वर्तमान की जो घग्गर नदी है उसके किनारे बरौर है। इसका जो उत्खनन 2003 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग था उसने करवाया था। यहाँ पर मर्तबांडों में जो काली मिट्टी का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है यानी केली में ओनली केवल किसका, काली मिट्टी के अलावा इसमें कोई दूसरी मिट्टी नहीं है यहाँ की मर्तबांडों में। 2006 में मिट्टी के एक पात्र था उस पर सेलखड़ी के 800 क्या मिले हैं, मनके मिले हैं। बटन के आकार की यहाँ से मोहर मिली है, बटन के आकार की यहाँ से क्या मिली है और मोहर मिली है। शंख मिला है, तरह से चूड़ियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। अंगूठी मिली है, एक बोरला मिला है और क्या है लाजवार मनके यहाँ से हमें मिला है। अगर जो अफगानिस्तान के लाजवार जो मनके हैं वो यहाँ से मिले हैं। तो ये बरौर का जो संबंध है हम अफगानिस्तान से हमें मान सकते हैं कि अफगानिस्तान से संबंध बरौर का था। अगली है बिंजोर जो अनूपगढ़ में है। ये गंगानगर हनुमानगढ़ से अलग होकर नया जिला बनाया है अनूपगढ़। वहाँ क्या है, बिंजोर है। यहाँ हड़प्पा जो पाकिस्तान के अंदर है उसके अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं। 2015 में इसकी भी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा करवाया गया था। यहाँ हमें क्या मिला है, इस सर्वेक्षण दल को एक कंकाल तंत्र मिला है। क्या मिला है, एक कंकाल तंत्र मिला है। करणपुरा हनुमानगढ़ में है। इसकी भी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 2012 में करवाई गई थी। यहाँ पर बड़े स्तर पर एक टीले का क्या मिला है, टीले की खुदाई हुई है जहाँ से हमें शहर है उस शहर के अवशेष मिलते हैं। 2800 ईसा पूर्व से इसका 2500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। कर्णपुरा का 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। यहाँ से कच्ची ईंटों के घर मिले हैं और तांबे का दर्पण यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तीर की नोक, जो तीर होता है उसकी जो आगे वाली नोक है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे की हमें चूड़ियाँ मिली है, तांबे की हमें चूड़ियाँ मिली है, अंगूठी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है। तो ये क्लास यहीं तक, धन्यवाद।